दयूर मिनिस्ट्रीज। सन्यासन को वेलकम कहती हूँ कि वो यहाँ पर आएंगे और खुदा के जिंदा कलाम को हमारे दरमियान में बयान करेंगे। आप सबकी भरपूर तारीफ। शालोम। उसी यीशु में खुदा बाप की सलामती आप सबके साथ हो। हम खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 23 बाब पर उसकी 36 आयत से मैं पढ़ने शुरू करूंगा। लिखा है खुदा के कलाम में, कोई अगर इसका जो ऊपर हवाला लिखा है वो लिखा है, दोनों बहनों पर खुदावंद का गजब। दोनों बहनों पर खुदावंद का गजब। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, आदम जात, क्या तू अहवला और लिबा पर इल्जाम ना लगाएगा? तो उनके घिनौने काम उन पर जाहिर कर, क्योंकि उन्होंने बदकारी की और उनके हाथ खून आलूदा है। हाँ, उन्होंने अपने बुतों से बदकारी की और अपने बेटों को जो मुझसे पैदा हुए आग से गुजारा कि बुतों की नजर होकर हलाक हो। इसके सिवा उन्होंने मुझसे ये क्या किया कि उसी दिन उन्होंने मेरे मुकद्दस को नापाक किया और मेरे शब्दों की बेरुखी की। क्योंकि जो वो अपनी औलाद को बुतों के लिए ज़िबा कर चुके हैं, तो उसी दिन मेरे मक़दस में दाखिल हुए ताकि उसे नापाक करें। और देखो, उन्होंने मेरे घर के अंदर ऐसा काम किया, मेरे घर के अंदर ऐसा काम किया। खुदा ऐसे कलाम के लिए जो हम सब पर तरबियत बख्शता है, जो हम पर फजल करता है कि हम ऐसी बदकारियों से बचे रहें, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का सब तशरीफ के खुदा बरकत दे। कुछ हैरान हुए, आज बड़ा मुनफरिद खुदा ने कलाम दिया मुझे। मैं यहां पर अभी बैठा था, खुदा जानता है, मैं ऐसे खोला और खुदा ने मुझ पर यह वाइजा किया। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा हुआ। और आप सबको पता है कि मेरी बाइबल पर कोई निशान है कि मैं निशान लगाकर या उसकी तैयारी करके नहीं, जो पाकरू कहता है मैं उसके मुताबिक चलता हूं। आमीन। मुझे नहीं पता कि ये क्या बहने क्या ये काम के ऊपर कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे कुछ यहीं पे बैठ के अभी 5 से 10 मिनट पहले, मैं तो वर्शिप कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? वर्शिप कर रहा था। लेकिन खुदा ने मुझे क्या निकाल के दिया? खुदा का कलाम। क्या निकाल के दिया? खुदा का कलाम। और खुदा का कलाम आज हमने क्या पढ़ा है? क्या था? 2 बहनों के ऊपर है। किसके ऊपर है? 2 बहनों के ऊपर, कि उन्होंने बदकारी की, बदकारी किया। कि उन दोनों बहनों ने खुदा के हुजूर कुछ ऐसे काम किए जो खुदा को पसंद नहीं। मेरी बेटियां यहां पर मौजूद है, मेरी बहनें यहां पर मौजूद है, मेरी माएं यहां पर मौजूद है, मेरा बाप, मेरी भाई, मेरे बेटे यहां पर मौजूद है। हालेलुया। लेकिन क्या कलाम क्या कह रहे हैं? आपको पता है, ये जो अहवला और अहलिबिया, जो अहुला और लिबा, ये जो 2 बहनें थी, इन्होंने क्या ऐसी बदकारी की खुदा के जोर के खुदा को ये कहना पड़ गया कि ये 2 बहनों ने क्या किया? आपस मेरे जोर क्या किया? बदकारी की है। क्या किया? कैसे? वहां पर लिखा है, क्या लिखा है जी बहनों जी? क्या लिखा है? अभी क्या पढ़ा हमने? उन्होंने कैसी बदकारी की, किस तरह बदकारी की? बच्चों खामोश हो जाओ, इधर देखो सारे, इनसे ये पकड़ लो जरा, ये आगे से जी। बेटियों इधर क्या 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 ऐसी बदकारी की?
उनके खून आलूदा है। अच्छा फिर कैसे, क्या बोलता है, कौन से पुत से? आजकल अगर हम बहनों के बारे में कहेंगे कि ये बेटियां या बहनें बदकारी कर रही हैं, तो कि वो बापी बोतलें आ रही होंगी कार, फर्क किस्म की बदकारी है। ऐ माओ, अपनी बेटियों पर तवज्जो करो, अपनी बेटियों पर क्या करो, तवज्जो करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जैसी मां होगी वैसी बेटी होगी। नहीं यकीन आपको, मुझे को बताया जरा कहां पर यह हवाला पढ़ा होगा आपने कहीं इंसाल में, जैसी मां वैसी, और बेटे के लिए भी क्या कहा गया, जैसा बाप वैसा बेटा, क्योंकि मसीह यीशु ने भी कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं वही करता हूं जो अपने बाप को करते देखता हूं, मैं वही करता हूं जो अपने बाप को करते देखता हूं। इसी तरह बेटी भी वही करेगी जो मां को करते देखेगी। अक्सर अक्सर मैं सुनिया है, कहते ने ओहो मां जी, मां तो कहती मैं तो बड़ी खुदा दे विच आ, मैं खुदा दे नाल नहीं चल रही हां, लेकिन पता नहीं मेरी बेटियां को की हो गया, मैं तो खुदा ना बड़े रास्तबाज तरीके ना चल रही हां। बैठ जा बैठ जा दीदी बैठ जा। क्या कह रही है मां, क्या कह रही है कि मैं तो खुदा ना चल रही हां, तो तेरी औलाद कैसे नाफरमान निकल आई? अगर तू खुदा के साथ चल रही है तो तेरी बेटियों के अंदर, तेरे बेटों के अंदर ये नाफरमानी कैसे आई? इसका मतलब कहीं ना कहीं तेरे अंदर कमी थी, तूने तरबियत ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी नहीं की। अक्सर गल सुनी ना, बचपन तो असी कहते आ रहे हैं, सुनिए गल कि जी हाँ प्यो भी आंदा है तो मां नूं ही कोसदा है, की कहता है क्या वे तेरी तरबियत है हुई हो, तू घर रही तो तू इसकी तरबियत नहीं कर सकी, तो मां को कहती नहीं मेरे को सारिया चीजें हैं। ये सच है, बेटे की तरबियत मां ने नहीं करनी थी, किसने करनी थी? बाप ने। किसने? बाप ने। बेटी की तरबियत किसने करनी थी? मां ने। ना बेटा बाप जैसा बन पाए, बाप कहता है कि जी मैं बड़ा रास्तबाज, मैं तो खुदा दे जोर कदी चोरी नहीं की, कोई इंज नहीं की, पता नहीं कितने ते चला गया, वो आपकी औलाद है। और एक बाप अपने बेटे का हिसाब देने वाला होगा, क्यों? क्यों? आपको पता है 18 साल के छोटे बच्चे को अगर कोई गुनाह करता है तो उनकी जगह पे प्यो नूं ले जाते हैं, क्योंकि बड़ा छोटा है। जिवें कोई आजकल मुंडा की जा रहे होते की क्या कहते हैं, गुड़ियां पतंगबाजी कर रहा हो, तो क्या होता है, अब वो कानूनन क्या है, जुर्म है। अब उस बच्चे को तो लेके जाते, पहले कानून था बाप को लेके जाने का, अब वो छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, फिर बाप जाता है और फिर उसकी जगह पे वो छूट जाता है, वो उसको छोड़ दिया जाता है। बच्चों का हिसाब किसने देना है? मां बाप ने, क्योंकि मां बाप उस तरह की तरबियत अपने बच्चों की नहीं कर पाए। कानून असूल मां बाप ने अपने बच्चों को सिखाने थे। हमें सही दसना किन्ने प्यो इत्थे ने जिहड़े अपने बच्चों के नाल बैठ के मशवरा करते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे होते से अपने बेटों के साथ बैठकर मशवरा करते, बच्चों में समझदारी बढ़नी थी, मोहब्बत बढ़नी थी आपके लिए। आपने कभी उनको ऐसा समझा नहीं। अगर माएं बच्चों को बताती रहती, अपनी बेटियों को बताती रहती कि नहीं ये चीज गलत और ये सही है, अगर तू बाहर जा रही है लेकिन आके खबर की कर कि तेरी बेटी सही राह पर चल रही है, बाप के लिए यही है कि अपने बेटे की क्या करे, खबर की करे, पूछे कि क्या तू सही राह पर चल रही है। अक्सर औकात आजकल तुसी देखिए
सब तो ज्यादा बच्चे करप्ट ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ये सच बात है। मैं बड़े ज्यादा ऐसे खादम जानता हूं जिनके बच्चे गलत राह पर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि खादम अपने घर की त्वचा देने की बजाय किधर त्वचा दे रहा था? कलीसिया पर। बाइबल में लिखा है कि वो खादम ही नहीं जो अपने घर का क्या ना कर सके, बखूबी बंदोबस्त ना कर सके। ऐसे खादम को मैं खादम नहीं कहता। अगर आपको पता है कि आप को खुदा ने ये चुना है, आपको पहले दिन से ही अपने बच्चे पर क्या करनी है? तवज्जो देनी है और उसे वैसा बनाना है जैसा आप खुद हैं। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो आपके बच्चे भी खुदा के साथ क्या करने चाहिए? चलने वाले होने चाहिए। हालेलुया। और मैं देखता हूं कई दफा आजमाइशें खादमों पर उनकी बीवी और उनके बच्चों की वजह से आ रही होती है। क्योंकि वो लाते क्या है? वो गलत रास्ते अपनाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? और मैं इंज क्या है कईयां दे ज़हनां च बड़े बड़े जिन्हां को जानते ने खादमान होना दे बच्चों भी जानते ने एकदम ज़हन दौड़े होंगे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और ये सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर एक खादम ने अपनी आजमाइश से बचना है तो अपनी बीवी और अपने बच्चों पर काम करे। अच्छी बात है कि अपने बहन भाइयों पर काम करे, अपने माँ बाप पर भी काम करे। लेकिन अगर उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी जागीरदारी नहीं है, आपके वो एक तन नहीं है, आपका जिस्म आपकी बीवी है, उस पर काम करें। आपकी औलाद आपका जिस्म है, लेकिन आपके बहन भाइयों पर दुआ में रखें कि वो भी खुदा की तरफ उसी तरह चले जिस तरह आप चल रहे हैं। लेकिन वो नहीं चल रहे, छोड़ दे। आप अपने घर को, अपने खानदान को देखना शुरू करें और उस पर काम करना शुरू करें। आपको पता है, मैं बहुत बड़े खादम की बात बताता हूं। नबी है, बाइबल का जिक्र है। याकूब नबी को कौन कौन जानता है? याकूब नबी, जिसका लक़ब इस्राएल था। क्या था? और जिसके लक़ब पर आज मुल्क इस्राएल कायम है। हालेलुया। इस्राएल, उसके कितने बेटे थे? 12। लेकिन मैं कहता हूं 14 बेटे थे। कितने? बाइबल वाला कह रही, मैं कहता हूं 14। क्यों? मनस्सी। हालेलुया। बेटी ने सही बोला है। मनस्सी और इफ्राइम भी किसकी औलाद है? ये मैंने सरमन दिया हुआ है और बड़े इसको डिटेल में बताया हुआ है पहले भी। भूल गए हैं? वो बेटी को याद था, सिर्फ जोरदार तालियां। मैंने सरमन इस पे बड़ी डिटेल में दिया हुआ है कि मनस्सी 12 नहीं बल्कि 14 बेटे, क्योंकि उसने कहा था कि यूसुफ के 2 बेटे थे। यूसुफ जो उनका बेटा था, उसके 2 बेटे थे। क्या था नाम उनका? इफ्राइम और मनस्सी। और याकूब ने जैसे ही उनको देखा, उसने कहा ये मेरे पोते नहीं बल्कि मेरे बेटे हैं, और जो मेरे बेटों को मेरी जगह का हिस्सा मिलेगा उसमें इनका भी हिस्सा होगा। हालेलुया। और इसी तरह उसके 12 नहीं बल्कि 14 बेटे। अब 12 भाइयों की एक बहन थी। क्या नाम है? जी क्या नाम है? किसी को याद है? रुक जाए। एक मिनट जरा रुकिए आप, मैं जरा कलीसिया से पूछना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सही। क्या नाम था? बीना। कितना ना आए थे? बीना कितना ना आए? बीना जरा हाथ धोते करन बहन। बीना कितने है? लेकिन उनकी बेटी का नाम बीना नहीं दीना था। क्या था? दीना। क्या? दीना। 12 बहन भाइयों की एक बहन, याकूब नबी की बेटी दीना।
जैसे ही याकूब नबी 12 बेटों को लेकर अपनी बीवियों, 4 उसकी 2 बीवियां और 2 लौंडियां थी, उनको लेकर कहां जाता है? एक जगह पर जाता है और वहां पर जाकर सुकूनत करता है। तो वहां पर सिकम में जाता है। कहां पर? सिकम में। सिकम का शहर था, कनान के पास ही है। और वहां पर जाता है और वहां पर रहता है। वहां पर पता क्या होता है? वहां पर दीना अकेली बेटी है, उसके 12 भाई हैं, और वो अपनी मां को बताए बगैर उस शहर को देखने निकलती है। क्या करती है? शहर को देखने निकलती है। ना अपने भाइयों को लेकर जा रही है, ना अपनी मां को बता रही है, ना बाप को। और वो कहती है कि मैं देखूं कि शहर दे माहौल किस तरह का है, इतों दी सकाफत विरसा कैसे है, ये लोग काम कैसे करते हैं। मार्केट च कली निकल गई, गलियों में अकेली चली गई। और फिर वहां पर क्या हुआ उसके साथ? किसी को याद है क्या हुआ? सिकम ने क्या किया? एक लड़का था, उसने उसको देखा और देखा ये तो बड़ी खूबसूरत है, और उसको अकेली देखकर कहता आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसके साथ गलत काम किया। ये इस कदर। अब मुझे बताइए, ये बेटी की तरबियत, क्या जो बेटी ने किया वो सही था? 12 भरावां दी कली भैन है तो कली निकल रही है, क्या वो सही है? और उसकी मां ने क्या उसकी सही तरबियत की थी? क्योंकि अगर उसकी मां ने बताया होता तो उसको खौफ रहता अपने भाइयों का, अपने बाप का, कि मैंने अकेली बाहर नहीं जाना। एक नबी की बेटी, और इतना बड़ा नबी जिसकी वजह से आज हम क्रिश्चियन, मुस्लिम, क्रिश्चियन और इस्राएली लोग जो है वो है दुनिया में मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि याकूब की नस्ल से आगे मसीह यीशु आए हैं। हालेलुया। याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से चौथा था यहूदा। क्या नाम था? यहूदा। और मसीह यीशु यहूदी होकर उनके कबीले में से आए थे। आमीन। अब उस बेटी, अगर वो बेटी अपनी मां के कहे के मुताबिक चलती और मां को बताती और फिर जाती, कैसा होना था? जाकर वो अपने भाइयों को लेकर जाती साथ, तो कभी उसके साथ ऐसा होना था? गलती कहां पर रहेगी? नबी अपनी बीवी के ऊपर काम नहीं कर पाया था और ना ही अपनी बेटी पर काम कर पाया। एक नबी है, इतना बड़ा नबी, और देखे वो तरबियत में क्या रह गई? उसकी कमी रह गई। आज के खादम भी ऐसे ही हैं। अगर हम तरबियत सही करें, और सबसे पहले तरबियत अपने घर से स्टार्ट करें, खुदा के फजल से कभी हो ही नहीं सकता कि किसी पर गुजरता हो आजमाइश भी आ जाए। हालेलुया। क्योंकि जो आजमाइश आने वाले रास्ते हैं उनको तो आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया, पहले ही ताला लगा दिया। हालेलुया। अब यही कलाम हिजकिय्याह नबी भी कह रहे हैं। कहां पर क्या हुआ? 2 बहनों के दरमियान क्या हुआ? झगड़ा हो रहा है, उन्होंने बदकारी कर रहे हैं। किसकी वजह से? उनकी मां की तरबियत की वजह से। कि अगर मां की तरबियत बेहतर होती क्या तो 2 बहनें लड़ती? क्या 2 बहनें लड़ती? अगर उनको वो डर और खौफ होता तो क्या वो बदकारी करती? क्या उनसे बदकारी होती? अगर वो उनको अच्छी रात बताती तो वो खौफ में रहती। हालेलुया। मैं ऐसे खादम, ऐसी बहनें जो कहती हो मैं तो खुदा ना बड़ा चल रही हूं, तो ना दे अपनी बेटियां ते काबू नहीं, कंट्रोल नहीं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। मैं कहता हूं क्यों नहीं है? अब मां और बाप है। बाइबल हमें यह हुक्म देती है कि अगर तुझे अपने बच्चों की लिए छड़ी भी उठाने पड़े, उसकी तंबी करने के लिए, तो उठा, दरेग ना कर। छड़ी खाने से बच्चा मर नहीं जाएगा, ये लिखा हुआ है बाइबल में, प्रॉपर लिखा है। तेरा बच्चा
मर नहीं जाएगा, लेकिन तेरे छड़ी उठाने से तेरे बच्चे की तरबियत बेहतर हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल कह रही है तरबियत बेहतर कर, क्योंकि ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी है। खुदा रहम करे, मैं कई भैन नू अब बाहर बच्चे खेलते हो शरारता करते हो ते अक्सर कोई गलियां महल्लियां च भैन कह देंदियां ने जम जम इत्थे बाहर सुट्टी जांदियां ने। मैं खुदा माफ करे, ये सच बात है, ये मैंने सुनी हुई है अपने कानों से। जम जम बाहर सुट्टियां जांदियां ने, साडे जो की रख देते ने अपने बच्चे, इन्नी को तरबियत दी है उन्होंने। अपने बच्चों की तरबियत करें कि किसी को ऐसा मौका ना मिले कि आपके औलाद के लिए या आपके लिए ऐसी बात करे। हालेलुया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह नबी के सीफा में, आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं एक और हवाला। हिजकिय्याह उसका 16वां बाब और उसकी 44वीं आयत, और उसकी ऊपर सिर्फ आपने वो देखनी है, टाइटल देखना है। क्या टाइटल है? नहीं, 16 बाब और उसकी 44वीं आयत, 16वां बाब। वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है? जैसी मां वैसी बेटी। और ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है जैसी मां होगी वैसी उसकी बेटी होगी। इसलिए पहली बात तो अपने आप को अगर रसबाज कह लो, अगर ताड़े बेटियां बेटे ताड़े वर्गे नहीं ने तो समझ आना तुसी ही खराब हो, क्योंकि कलाम कहता है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी। आमीन। कहीं ना कहीं कमी हम में ही है, कहीं ना कहीं कमी हम में ही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे सही राह पर नहीं चल रहे। अगर आप सही राह पर चलना शुरू हो गए और बच्चे औलाद बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो साफ उसको कह दे तुम मेरी गल नहीं मननी तो तुम मेरे अल्लों फारग है। साफ कह दे, कोई बात नहीं, खुदा ने आपके इस, क्योंकि आप अच्छा काम करना चाहते हैं, खुदा आपको आपका रिज़्क मुहैया करेगा। कोई बात नहीं, अगर आपकी औलाद आपकी नाफरमान है, खुदा आपका लिए बेहतर सोच के रखेगा, क्योंकि आप खुदा के लिए स्टैंड ले रहे हैं, खड़े ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं अपने बच्चों के खिलाफ। खुदा आपके लिए खुद खड़ा हो जाएगा और आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए अगर आपको सख्त भी होना पड़े, ऐ जड़ियां मामा बेटे बेटियां दे कम्मां ते पर्दे पा देंदियां ने ना, गलत करते हो, गलत कर रही है। अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है, खुद भी जानते और अपने हस्बैंड को भी बताएं उसकी हर एक गलती के बारे में, और कोशिश करें पहली दफा प्यार से समझाएं, पहली दफा प्यार से समझाएं, दूसरी दफा भी प्यार से समझाना पड़े तो समझाएं। अगर सेम गलती हो रही है लेकिन तीसरी दफा प्यार से ना समझाएं उस, क्योंकि एक ही गलती उसने प्यार से अगर नहीं समझा तो उसका दूसरा हल क्या है? उसकी छड़ी से तरबियत करनी। हालेलुया। ऐवी नहीं कि पहला काम ही होता है छितर फाड़ लेना दे कुटना शुरू कर देना। पहले क्या करें? प्यार से बात करके देखें। और अच्छी बात यही है कि अगर आपका बच्चा प्यार से समझना शुरू हो गया है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। पहले क्या करें? मैं फिर कह रहा हूं, क्या क्या तरीका? पहले प्यार से समझाए, दूसरी दफा भी प्यार से समझाए, हो सके तो तीसरी दफा भी प्यार से समझा ले। अगर 3 दफा भी प्यार ना नहीं समझा ना तो समझ जाओ और प्यार ना समझाने वाली शायद नहीं है, और फिर किसी और तरीके ना समझे तो फिर अपना तरीका क्या करें? बदले। माएं अपनी बेटियों पर गौर करें, बाप अपने बेटों पर गौर करें। क्योंकि मैंने कभी भी बाइबल में से ये सुना नहीं है जैसी मां वैसा, कभी किसी को इस तरह की बात करते हुए। बाप के ऊपर बड़ा मैं सुने हैं कि जैसा प्यो उनके उधर में बड़े सरबत सुने, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी पे कभी बात नहीं हुई। आज खुदा के फजल से खुदा ने मुझे कहा कि ये बताइए क्यों बेटी गलत राह चुनने पर एतमाद कर गई। अपने बेटों के लिए भी मैं एक बात करना चाहूंगा। अय्यूब नबी का सहीफा निकाले मेरे साथ।
बेटों और बेटियों के लिए, दोनों के लिए ये कलाम है। निकालिए। क्या बात है, खूबसूरत। मैंने ऐसे किया और ये देखे जरा, एग्जैक्ट वही बात निकली, कलाम निकला है। मैंने सिर्फ ऐसा की तरह कोई निशान, कोई चीज नहीं रखी हुई बाइबल में। अय्यूब 31 बाब और पहली आयत, ये जो बेटे यहां पर है ये उनके लिए है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, मैंने अपनी आंखों से, दोबारा जरा, मैंने अपनी आंखों से, फिर मैं किसी कुमारी पर क्यों कर नजर करूं। हालेलुया। मैं फिर किसी कुमारी पर क्यों कर नजर करूं। खुदा क्या कलाम आगे लिखा है, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बकरा है और आलमे पाला से कादिर मुतली की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो रास्तों के लिए आफत और बद किरदारों के लिए तबाही नहीं है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता। मेरा खुदा, आपका खुदा आपकी एक एक कदम को गिनता है, केड़ा कदम किधर जा रहे हैं। अगर आपका बेटा, बाइबल में लिखा है, मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख किसी गैर औरत को देखे, पहली दफा ही, औरत क्या, कमारी लड़की भी हो सकती है, वो शादीशुदा औरत भी हो सकती है, तो तू उसके साथ क्या कर लेता है, ज़िना कर लेता है। अब यहां पर सेम, अब तो कुमारी का प्रॉपर जिक्र है। अगर लड़का किसी कुमारी की तरफ देखता भी है, लड़की किसी की तरफ देखती है, और ये जो पसंद की शादी है, पसंद की, खुदा कहते हैं कि तू खुद अपनी राहों को तबाही की तरफ, आफतों की तरफ लेके जा रहा है। हालेलुया। अपने आप ये पसंद की जो शादी है, मैं तो पसंद करनी हो करनी, बाइबल में ऐसा कुछ जिक्र नहीं मिलता। ये खराबी पैदा करती है जिंदगी। कई कहते हैं कि मैं पसंदी शादी की है, ते माँ प्यो रजामंद सी, आमीन, ठीक है, अगर माँ बाप रजामंद है ठीक है, किसी हद तक फिर भी वो काबिल कबूल है कि माँ बाप की रजामंदी से पसंदी शादी हुई और तुसी खुशहाल हो, खुदा तानु बरकत दे। लेकिन बेहतर यह, क्योंकि फिर भी आपने कलाम के अगेंस्ट ये काम किया है। मैं भी ये नहीं जानता था, खुदा जानता है। 6 साल हो गए, 6 साल से पहले मैं इन चीजों को नहीं, क्योंकि कलाम पढ़ते नहीं था, खुदा के कलाम को जानते नहीं थे। लेकिन जब अगर आप तक ये कलाम पहुंच गया है, तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर बेटे हैं, अपनी आंखों को क्या रखें, पाक रखें, अपनी आंखों को पाक रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सारा गुनाह आपकी आंख से स्टार्ट होता है। क्योंकि आंख देखकर क्या करती है, दिल में क्या पैदा करती है, ख्वाहिश, और ख्वाहिश हर गुनाह की जड़ है। बाइबल में लिखा है ख्वाहिश हर गुनाह की जड़ है। ऐसी ख्वाहिशों पर रोक लगाए। मुंडे काफी, मैं मुंडिया ने देखे आपस में, क्योंकि मैं भी लड़का, मुझे पता है, मेरा मैं कैसी कुड़ी हो, ले मेरे नाल आवे 4 कुड़ियां लगी हैं या 5 लगी हैं, या वे वो अपनी इसमें बड़ाई दिखाते हैं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं। और ऐसे ही बेटियां क्या करती हैं, उनके झांसों में आ जाती हैं। जिस तरह दीना क्या हुई, वो बांकी होके क्या निकली, अपने घर से निकली और किसी ना किसी लड़के के क्या आ गई, झांसे में आ गई। बेटियों बेटों, ऐसी बलाओं से अपने आप को बचा के रखो, और माओ और बापों अपने औलादों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करना सीखें, ताकि आपकी औलाद ऐसी चीजों से दूर रहे और बचे रहे। आमीन, आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जैसी मां वैसी बेटी, बाइबल कहती है जैसा बाप वैसा बेटा। मां कहती मैं नहीं अपनी जिंदगी चाहे कभी काम किए, आपने नहीं किए होंगे, मैं मानता हूं, आप खुदा के साथ चल रहे हैं। ब्यो कहता मैं नहीं कभी हो ये काम किए, पता नहीं किधर से चला गया।
अगर आपने ऐसा काम नहीं किया, आप अपनी औलाद को देखें, वो क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? क्योंकि आपकी बेटी को आप जैसा बनना चाहिए था, आपके बेटे को आप जैसा बनना चाहिए था। क्यों नहीं वो ऐसा कर रहा? या कहां पर कमी रह गई? अपने आप को जांचे। अभी वक्त है कि हमने क्या करना है, अपने आप को जांचना है, देखना है, क्या मैं अपने बेटी की, क्या मैं अपने बेटे की तरबियत एन कलाम के मुताबिक कर रहा हूं या कर रही हूं? आमीन। क्योंकि कलाम कहता है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी मां वैसी बेटी। तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक, अगर आप खुद अच्छे हैं तो अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाइए जैसा आप चाहते हैं और जैसे आप खुद हैं। अगर नहीं बन रहे तो फिर मैं कहूंगा कहीं ना कहीं कमी आप में है, तरबियत आप में कमी है। आप अक्सर मैं मावा ने सुनिया है, ओ मैं अपनी धी जवान होगी, मैं कुटांगी, मैं जगांगी, बाहर तमाशा वेखेंगे, सारे कहेंगे की क्यों, की गल हो गई, की हो गया? कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हर कोई चाहता है कि मां प्यो है और अपनी धी नु प्यो पुत्र नु की कर सकता है, कुट सकता है। और उनको पता है कि मां बाप जब भी अपने बच्चे को डांटेंगे वो किसी बेहतरी के लिए डांटेंगे, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि आपकी औलाद बिगड़े, वो चाहते हैं कि आपकी औलाद खराब हो, वो चाहते, वो इसमें खुश होते हैं। उन्होंने सिर्फ गल्लां बनानी आंदियां ने, ना कि उन्होंने तुहानू खवाना है, ना प्याना है, ना उन्होंने ताड़ी बच्चों की तरबियत करनी, बल्कि बगाना च उन्हों का हाथ हो सकता है। आप बेहतर जानते हैं कि आपके लिए, आपके और आपके बच्चों के लिए क्या भला और क्या बुरा है। अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करना सीखें। आमीन, आमीन। आज हमने खुदा के कलाम से क्या सीखा? कि हमने अपनी बेटियों की, अपने बेटों की तरबियत किसके मुताबिक करनी? अगर आप खुदा की राह पर चल रहे हैं तो आपके बच्चे भी खुदा की राह पर चलना चाहिए। अगर आपके अंदर वो एलिमेंट है कि वो गाने लाके ते सुनने ते डांस करना ते गाने लाके और कि वो ड्रामे वेखने, सारे चीज़ां मूवियां वेखनियां, तो आपके ऑटोमेटिकली बच्चों में भी वही चीजें हैं। अगर आप उसके सामने दिन और रात खुदा का कलाम लगाएंगे और उसको भी कहेंगे चल भी बेटा कलाम खोल ते पढ़ ते कलाम गीत गा, ते खुदा दे फजल नाल ताड़ा बच्चा भी हर वक्त जिन्ना मर्जी वो बाहर चला जाए, फिर उनका दिमाग कोई भी खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका दिमाग सही कर दिया होगा खुदा के कलाम के साथ और अपनी तरबियत के साथ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो गियोर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले हले हले। मुझे एक वाकया याद आया, माजरत के साथ मैं जरा मुकम्मल हो रहा है, सिर्फ छोटा सा है। मेरी वालदा का, मैं तकरीबन कितना हूँ 9 साल का बच्चा, कोई किसकी उम्र 9 साल की है, 9 या 10 साल का, 7 8 या 9 साल का था। मेरी मां ने ना पता मैनू की किया, मैनू तो मेरे बड़े भरा ने उन्होंने कहा पुत्र, मामा ने, मेरी वालदा ने, उन्होंने कहा बेटा बाहर जाना है ना, निकलना है, ते बेटा कोई भी तानू कोई धी भैन नजर आती है ना वाली, तखन इंज करके थले, मैंने हाले भी याद है, मैं बहुत छोटा था जब ये बोला था मेरी वालदा। और मेरी वालदा, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरी बहन भाई मेरे इस बात से वाकिफ है, क्योंकि मामा बचपन तो असं भी दसते आए हैं कि मेरी मां ने कहा, उन्होंने मैंने क्या बेटा अपनी नजर ना थले करके चलना है, ते थले करके तुरना है, किसी को देखना वेदे नहीं रहना, बुरी गल होती है चीज़ां, मुझे याद है। और ये किसी और ने नहीं, मेरी मां ने, इतने छोटे से। और खुदा जानता है, मेरे मां भी जानती है कि शायद वही चीज थी कि मैं जितनी मर्जी सोनी तो सोनी कुड़ी आ जाए, मैं कभी किसी ने नहीं कहा कि तू मैनू पसंद है या तू मैं तेनों पसंद करना। और ये इस बात की तस्दीक मेरे घर वाले भी करते हैं, मेरी बहन भाई मेरे सारे करेंगे, जितनी मर्जी हो जाए, मैं उन्होंने नहीं कहा कि तुम मैं तुम्हें पसंद करना। हो सकता पहल उधर हो जाए, पहल उसकी तरफ से हो जाए, वहां से हो जाए, क्योंकि शायद वो ज़हन में रह गया एक बात।
मैं छोटा सा था, मामा कुछ बता रही हैं, इसके बाद तुम्हें दे देना मामा, आगे दे देना। तो खुदा के ऐसे कलाम के लिए जो हमें अच्छी तरबियत पर चलना सिखाता है, ऐसे कलाम के लिए जो खुदा के कलाम के साथ जुड़ना सिखाता है, ऐसे कलाम के लिए खुदा का मैं खुदा को बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरी वालदा खुदा ने इस कदर खुदा के साथ चलने वाली दी कि उन्होंने हमारी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करने की कोशिश की, जैसा उनका पूरा राइट था। खुदा आपको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ से भी बढ़कर और भी बड़ी यहाँ पर माएँ हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों की तरबियत मेरी माँ से भी कई बढ़कर अपने बच्चों की करें, ताकि आपके बच्चे मेरे से भी बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से बड़े खादम बने और खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल हो। आमीन आमीन। ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का, ऐसे कलाम के लिए खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।